हृदय से जो दिया जा सकता है वो साथ से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्दों से नहीं। हाँ जी दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल पे। तो आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है बहुत ही अच्छे समय से। यहाँ मेरे घर के सारे काम हो चुके थे, जो भी घर की सुबह की काम होते हैं, झाड़ू पोंछा वगैरह, नहाना धोना, कपड़े सारे हो चुके थे। बस अभी मैं अपने पूजा करने के लिए बर्तन धो रही थी। तो आज मैं अपनी ब्लॉग की स्टार्ट कर रही हूँ पूजा करने से। तो यहाँ मैंने अपने जो बर्तन थे उनको धो दिया था। उसके बाद मैंने ठाकुर जी को नहला धुला दिया था और मैं यहाँ करने के लिए आ गई थी आरती। तो आज मैंने सोचा चलिए मैं आपके साथ कुछ इस तरीके से अपने ब्लॉग को शेयर करती हूँ, अपने वीडियो को शेयर करती हूँ, जो हो सकता है मेरी बहुत सारी जो भाभी हैं, सिस्टर हैं, उनके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाए। ये मेरी सोच है, हो सकता है कि और सब लोग मेरे से भी ज़्यादा एक्टिव हों, लेकिन मुझे जो थोड़ा सा अच्छा लगा वो आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो जैसा भी लगे आपको, अच्छा लगे या बुरा लगे, तो एक लाइक ज़रूर करना। कुछ भी अच्छा लगे तो एक लाइक करना, नहीं अच्छा लगा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हमें सिर्फ अच्छे से ही हमारी बातें सबको अच्छी लगे, हमारे काम सबको अच्छे लगें। हो सकता है कि हम गलत भी हो सकते हैं, तो उसके लिए आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और आप सभी से एक बात और बोलना चाहूँगी कि जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना प्लीज़, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना और शेयर करना। तो चलिए ब्लॉग की स्टार्ट करते हैं। आप लोग देखते जाइए कि मैं आज मेरे जितना भी वीडियो है उसमें मैं क्या क्या काम करती हूँ। तो आज मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करना चाहूँगी उनके लिए जिनको सुबह सुबह जल्दी मॉर्निंग में जगने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जो कि लेट जगने की वजह से उनके रूटीन बिगड़े हुए होते हैं उसी वजह से। तो मैंने कि चलो थोड़ा सा मैं आप सभी के साथ शेयर कर देती हूँ। तो पहला टिप्स तो ये है कि जितना हो सके आप थोड़ा रात को जल्दी सोने की कोशिश करें, क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं कि देखो हम अपने कामों से तो फ्री हो जाते हैं, लेकिन हम लेट नाइट तक फ़ोन वगैरह देखते रहते हैं, तो इस वजह से हमारी नींद पूरी नहीं हो पाती और हम सुबह में नहीं उठ पाते। तो फ़ोन वगैरह देखने के लिए तो ये है कि हम सुबह में जल्दी जग जाएंगे और काम जल्दी से फ्री हो जाएंगे, तो हम दिन में भी देख सकते हैं। अगर हम अपना कोई रूटीन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सुबह जल्दी जगना बहुत ज़रूरी होता है। और सुबह जल्दी जगना हर औरत के लिए अच्छा होता है। और बोलते हैं कि जो घर की गृहिणी होती है वो घर की लक्ष्मी होती है, तो घर की लक्ष्मी को सुबह अपने रूटीन से जल्दी जगना चाहिए। लेट तक सोना एक औरत के लिए सही नहीं बताया शास्त्रों के अनुसार भी। तो एक औरत को सुबह जल्दी कहते हैं कि सूर्य देव निकलने से पहले जग जाना चाहिए। तो पहला तो ये है कि आप जितना हो सके रात को जल्दी सोने की कोशिश करें। दूसरा टिप ये है कि जैसे कि आपको 5 बजे जगना है, तो आप अपने फ़ोन में हम अलार्म लगा के सोते हैं। तो जैसे कि आपको 5 बजे जगना है तो हम अलार्म को 4:30 बजे का लगाएं और एक 4:45 बजे का लगाएं और फिर 5 बजे का लगाएं। तो एक बार बजेगा तो हो सकता है हम एक बार में ही जग जाएं, तो फिर दूसरी बार भी बजेगा, तो तीसरी बार में तो हम हो सकता है कि उठ ही जाएंगे। तो दूसरा टिप ये है मेरा। ठीक है, तो ये आप कोशिश करके ज़रूर देखें। और उसी में ये भी कर सकते हैं हम कि हम अपने फ़ोन को जहाँ हम सोते हैं अपने बेड पे, जहाँ भी सोते हैं हम चारपाई पे, वहाँ से थोड़ा सा इतनी दूर रख के सोएं कि वहाँ तक हम जाएं तो थोड़ी सी शायद हो सकता है कि हमारी नींद खुल जाए। तो थोड़ा सा हम फ़ोन को दूर रख के सोएंगे तो थोड़ा सा हमारे लिए ईजी हो जाएगा कि हम अलार्म को बंद करने जाएंगे, वो बार बार बोलेगा तो हमारी नींद डिस्टर्ब होगी, तो हम उठेंगे ज़रूर। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। तीसरा टिप ये है कि जब भी आप जग जाएं, अपने जो भी आप सुबह के जरूरी काम होते हैं, हाथ मुंह धोना, सबसे पहले मुंह धोना चाहिए। हमें उठ के आंखों में ठंडा पानी डालना चाहिए, उससे भी हमारी नींद जल्दी से भग जाती है और ठंडा पानी आंखों के लिए अच्छा भी होता है। तो फिर तीसरा टिप ये है कि आप अपनी जो सुबह मॉर्निंग में 10 से 20 मिनट अपने आप को ज़रूर दें। या तो आप एक्सरसाइज करें
या तो आप एक्सरसाइज करें या आप 10 मिनट की वॉक करें, 10 से 5 जितना भी आप टाइम दे सकते हैं, लेकिन ये ज़रूर करें। इससे क्या है कि हम दिन भर एक्टिव रहेंगे और फिट रहेंगे। हमें अपने काम करने में काफ़ी मन लगता है जब हम एक्टिव रहते हैं तो ये ज़रूर करें। और अपनी चौथा टिप ये है कि आप अपनी लाइफ में सुबह सुबह मॉर्निंग में कोई भी ऐसी ड्रिंक एक ज़रूर पिएं कि जो आपकी सेहत के लिए अच्छी हो। जैसे कि नींबू पानी भी पी सकते हैं, है ना। हाँ, नींबू पानी और शहद मिला के, जिनको नींबू सूट नहीं करता वो सिर्फ शहद मिला के भी गुनगुने पानी में पी सकते हैं। मैं पीती हूँ, मुझे नींबू सूट नहीं करता। बाकी बहुत सारी भी ऐसी ड्रिंक आती हैं बनी हुई, अगर हम बाज़ार से नहीं घर में नहीं बना सकते, सॉरी, तो आप घर में भी बना सकते हैं। तो अपनी एक सुबह में खाली पेट ऐसी कोई ड्रिंक ज़रूर लें, उससे भी हम सारा दिन बहुत एक्टिव रहते हैं। उसके बाद 5वां टिप ये है, जो सबसे ज़्यादा मैं मानती हूँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि सुबह जल्दी जगने के लिए हमें मेंटली भी फिज़िकली रहना बहुत ज़रूरी है। जब हम मेंटली फिट रहेंगे तो हम फिज़िकली भी फिट रहेंगे। तो ये दोनों ही चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर हम मेंटली फिट नहीं रहेंगे तो हम फिज़िकली भी फिट नहीं रहेंगे, और हमारा ना किसी काम में मन लगेगा करने में, ना हमारा जल्दी जगने का मन करेगा, और आलस ही आलस आएगा। क्योंकि हम मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं तो हमारा कुछ भी काम करने का मन नहीं करता, और हम बच्चों पर भी गुस्सा निकालते हैं, घर में चिड़चिड़े हो जाते हैं, है ना। इस तरीके से मतलब तो कोशिश ये करें कि आप सबसे पहले आप अपने आप को मेंटली फिट रखें। तो मेंटली ये मेरा 5वां टिप था। मेरा 6वां टिप ये है कि मेंटली फिट रहने के लिए अब क्या करें। तो मेंटली फिट रहने के लिए आप देखिए, जो मैं ये मैं अपने अनुभव से आप सभी को शेयर कर रही हूँ। जो मैं ये सारी चीज़ें मेरे ऊपर ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, वही मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। अभी जो साल निकल के गया 2023, उसमें अभी यही लास्ट मंथ था, इसमें मैं इतना डिप्रेशन में रही थी कि आप ये लगा लीजिए कि फरवरी के महीने में की बात थी, मैं लगातार 10 दिन तक सोई नहीं थी। मेरा इतना बीपी हाई रहता था, मैं इतनी मेंटली डिस्टर्ब थी कि मैं सुबह के 3 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, और मैं रात भर सोती नहीं थी। तो मेरा क्या है कि दम घुटता था। आप लोगों को पता है मैं अकेली रहती हूँ, सिर्फ मेरी बेटी है, तो बेटी तो इतनी बड़ी नहीं है, और मैं उसको चाहती भी नहीं कि उसको कोई टेंशन दूँ मैं। तो लाइफ ये ज़िंदगी है, इसमें कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो बस मेरे साथ भी कुछ इस तरीके से हुआ था कि मतलब मैं इतना टेंशन में थी उस समय कि मेरे को समझ में ही नहीं आता क्या करूं। मैं इतना डिप्रेशन में थी कि मैं बाहर निकल जाती थी, मेरे को ऐसा लगता था कि मेरा दम घुट रहा है, अब मेरे को सांस नहीं आती थी। तो इस तरीके से मेरे साथ हो रहा था, मैं सोती भी नहीं थी, इतना बीपी हाई रहता था, ना मैं खाना खाती थी ना कुछ। तो मतलब उस समय क्या है कि मेरा पूरा ही सिस्टम ख़राब हो रखा था, घर के काम का भी, है ना, और शॉप के काम का भी। तो उसके लिए ही देखिए, मेंटली फिट रहने के लिए भी मैं तो अकेली हूँ। अगर आप फैमिली के साथ रहते हैं तो अपनी फैमिली का साथ लें। आप किसी भी बात से डिस्टर्ब में हैं तो अपने जो आपका साथ दे सकते हैं, आप उनसे अपने मन की बात बोलें, हो सकता है आपको हेल्प मिले। मैंने तो खुद को अपने अकेले ही संभाला उस समय। मेरे को तो कोई संभालने वाला भी नहीं था, मेरे को कोई समझाने वाला भी नहीं था, ठीक है। क्योंकि मुझे पता था कि मुझे तो मेरी बेटी के लिए रहना है, तो मैं इतना टेंशन में थी, लेकिन मैंने धीरे धीरे खुद को इसी तरीके से संभाला। तो जब हम मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं तो हम फिज़िकली भी डिस्टर्ब रहते हैं, है ना। हम बच्चों पे गुस्सा निकालते हैं, ये सब होता है। तो जहाँ तक है, ऐसे लोगों से दूर रहें, मेरा मानना ये है। जो मैंने किया, मैं उन लोगों से, ऐसे लोगों से दूर रहें, बहुत कम वास्ता रखें कि जो आपको सिर्फ मेंटली डिस्टर्ब करते हैं। तो यहाँ पे आप सबसे बात करते करते देखिए मेरे घर के सारे काम हो चुके थे, नाश्ता वगैरह गौरी जा चुकी थी, और मैं भी अपना नाश्ता करके और अपने लिए थोड़े से फ्रूट्स लेके, क्योंकि घर पे तो मेरे को टाइम नहीं मिलता, मैं आ गई थी शॉप पे। तो चलिए शॉप पे पहुँच के फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ। तो यहाँ पे एक दिन पहले मैं रात को करीब 10:30 बजे गई थी। काफ़ी सारा फैलाना पड़ा था, बहुत सारा काम था मेरे पे। तो ये सब कुछ मैं ऐसे ही पड़ा छोड़ गई थी, वो दिखा रही थी। अब पहले मैं सबको समेट लेती हूँ। तो हम कहाँ थे वो आप सब लोग देखते चलिए।
तो जितना हो सके आप ऐसे लोगों से दूरियां बना के रखें जो कि आपको सिर्फ मेंटली डिस्टर्ब करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का काम ही यही होता है, सिर्फ दूसरों को परेशान करना और दूसरों को टेंशन देना, क्योंकि उन सब चीज़ों में उन लोगों को मज़ा आता है। हो सकता है कि शायद मेरी बात किसी को बुरी भी लगे, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये मेरे अनुभव रहे हैं, मैं जब भी आप सभी से बोल रही हूँ। बाकी तो देखिए, रही घर परिवार की बात, तो हर घर परिवार में थोड़ी बहुत समस्याएं रहती हैं, किसी में ज़्यादा किसी में कम। और मेरा मानना ये है, जिस ज़िंदगी में थोड़ी बहुत परेशानियां ना हो, है ना, वो ज़िंदगी किस बात की, है ना। तो बस यही है। आप अपने आप को जितना हो सके इन सब चीज़ों से दूर रखें। देखिए, आप इस तरीके से आपकी रूटीन बनेगा, आप अच्छे अच्छे जो आपको देखना पसंद है, जो आपको करना पसंद है, वो काम करें आप। ठीक है, जितना हो सके अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें। अगर आप खुश रहेंगे तो आप एक्टिव भी रहेंगे, है ना। तो बस यही थे मेरे आज के टिप। अगर आप लोगों को अच्छे लगे हों तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इस तरीके से आप सुबह अपने उठ के जल्दी से काम निपटा सकते हैं और टाइम से फ्री हो सकते हैं। ठीक है, और अपने लिए भी टाइम निकाल सकते हैं, अपनी फैमिली के लिए भी टाइम निकाल सकते हैं। मैं एक सिंगल मॉम हूँ, देखिए, है ना। मैं अपना घर भी संभालती हूँ, शॉप भी संभालती हूँ, अपने बच्चे को भी संभालती हूँ, और उसको कोशिश करती हूँ उन सब लोगों का प्यार देने की जो कि एक जॉइंट फैमिली में होते हैं। मैं ये कोशिश करती हूँ जितना भी हो सकता है मेरे से, कि उसे किसी की कमी ना खलने दूँ। जितना भी बहुत कोशिश करती हूँ मैं। तो मैं भी इसी तरीके से अपने आप को मैंने भी संभाला है। मेरी भी लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रही है ना। तो ऐसा होता है कि हमें संभालना खुद को ही होता है। ऐसा नहीं है, कुछ हमारी लाइफ में अच्छे लोग भी होते हैं जो हमें समझाते हैं, हाँ वो समझाते हैं, ठीक है, लेकिन हमें समझना हमें खुद को ही है। कई बार हमें क्या है कि हमें कोई अच्छा भी समझा रहा होता है, जब मेंटल डिस्टर्ब होते हैं वो भी बातें हमें उसकी बुरी लगती हैं। ये होता ही है अक्सर करके, लेकिन हम उसी चीज़ को, ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हमें उस बात को किस तरीके से लेना है। और आप योगा ज़रूर करें, थोड़ा सा अपने आप को ज़रूर टाइम दें। ठीक है, आप एक दिन में एक काम ऐसा ज़रूर करें जो आपको पसंद है अपने लिए। देखिए, उससे क्या है कि आ, आपके मन को भी अच्छा लगेगा, आपके मन को भी शांति मिलेगी कि हाँ, एक काम तो ऐसा हुआ मेरी मर्ज़ी से। तो ऐसा ज़रूर करें एक काम। तो यहाँ देखिए, आप लोगों से आज मैंने कितनी सारी बातें कर ली। यहाँ बात करते करते मैंने सारे दुकान में जो भी सामान फैला पड़ा था वो मैंने सारा समेट दिया। बाकी अब मैं दुकान की करूँगी क्लीनिंग। तो अभी मैं लंच बना के नहीं आई थी, नाश्ता बना के आई थी। तो जब गर्मियों में मेरा यही रूटीन रहता है कि मैं सुबह में ज़्यादा, मतलब अगर तो सुबह में रोटी सब्जी बनती है तो दोपहर में दाल चावल बना लेती हूँ मैं जाके, और दोपहर में मैं शॉप को क्लोज़ करके चली जाती हूँ 2 घंटे के लिए घर पे, क्योंकि दोपहर में ज़्यादातर सबकी शॉप क्लोज़ हो जाती है, दोपहर में कस्टमर निकलते भी नहीं है। तो यहाँ मेरी कस्टमर आ गए थे, तो ये लेस मांग रही थी जिस कलर की, तो वही मैं ढूंढ के इनको दे रही थी। तो बस देखिए, इस तरीके से मेरा दिन निकलता है ना। तो इसी तरीके से मैं अपने आप को बिज़ी भी रखती हूँ, जितना हो सकता है कोशिश करती हूँ इन्हीं सब चीज़ों से निकलने की। बाकी तो देखिए, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, ये मेरा मानना है। एकदम सीधी सादी तो किसी की लाइफ नहीं चलती है, बिल्कुल। तो बस जितना हो सके आप इस तरीके से रखिए अपने आप को। अब देखिएगा, ये तरीके अपनाइए आप, है ना। आपकी खुद ना खुद आप अपने रूटीन पे आएंगे, है ना। ऐसा भी होता है कि कई बार क्या होता है कि हम, जैसे कि मैंने आपको बोला कि ऐसे लोगों से जितना हो सके दूर रहें। तो हमें ये भी सुनने में आता है, मैं जो बोल रही हूँ मैं बहुत थोड़ा सा सच कड़वी बातें बहुत लोगों को लगता होगा कि ये भी कहने में आता है कि घमंडी हो गए हो या हो गई हैं, तो किसी से बात नहीं करती या पैसे वाले हो गए ये। तो इन सब बातों को जितना हो सके इग्नोर करिए, क्योंकि कोई लोग कुछ ना कुछ तो बोलने का मौका चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ भी देखिए, दोपहर का टाइम हो गया था, मैं आ गई थी घर पे, 2:15 बज गए थे। तो अभी मेरे को बनाना था लंच, क्योंकि 3 सवा 3 बजे तक गौरी को भी आ जाना था। तो यहाँ मैं सुबह में
काली उड़द की दाल साबुत और चने की दाल को भिगो के गई थी। जब तक ये फूल गई थी अच्छे से तो वही मैं बनाऊंगी। तो मैं जल्दी वाली दाल बनाऊंगी, लेकिन इस तरीके से भी यकीन मानिए इतनी टेस्टी दाल बनी थी कि बिल्कुल ऐसा टेस्ट आ रहा था, बिल्कुल दाल मखनी की तरह। तो यहाँ मैं जिस तरीके से हम दाल में बाद में तड़का लगाते हैं ना, तो मैं इसी तरीके से पहले तड़का लगा दूँगी, क्योंकि भूख भी लगी थी और मेरे को जाना भी था जल्दी, इस वजह से। तो मैंने यहाँ पर जीरा वगैरह डाल दिया था, थोड़े से खड़े मसाले डाल दिए थे और लहसुन और प्याज और ये एक हरी मिर्ची जो लाल हो गई थी वही मैंने इसमें डाल दी थी। बाकी ये जब तक ये भुनेगा जब तक मैंने ये टमाटर वगैरह काट दूँगी। तो बस इसी तरीके से मैंने आज अपना लंच बनाया। तो आप लोगों को अगर मेरी कोई भी बात अच्छी लगी हो तो मैंने आपसे एक बार से फिर आपको याद दिला देती हूँ। तो मुझे एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना अपना। आपके कमेंट पढ़ना मुझे इतना खुशी देता है, इतना खुशी देता है कि मैं आप लोगों को मैं मतलब शब्दों में बता नहीं सकती कितना खुशी मिलती है मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने से। हम लोग जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं फटाफट से अपना चैनल खोल के देखती हूँ, है ना, कि कितने कमेंट आए, कितने लाइक आए, है ना। ये होता ही है, मैं ही नहीं शायद मेरी तरह जिन लोगों ने अपना नया नया चैनल शुरू किया होगा वो सभी के साथ ऐसा होता होगा, मेरा ये मानना है, ज़रूर होता होगा। तो बस इसीलिए बस आप लोगों के प्यार की और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरा एक मेन कारण यूट्यूब पे आने का यही था। देखिए ऐसा होता है कि देखो मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे भी पैसे की नीड नहीं है, पैसे की नीड देखो हर किसी को होती है जब आदमी मेहनत करता है ना। तो ये भी सोचता है कि उन्हें उसका फल भी मिले। तो यहाँ पे आटा वगैरह लगा के मैं सब्जी दाल वगैरह चढ़ा के मैं आ गई थी छत पे। मैंने कि चलो जो सुबह में मैं कपड़े धो के गई थी, मैंने ये कपड़े भी उतार लेके आती हूँ। तो मैं कपड़े उतार के फिर आ गई थी मैं नीचे। तो मेरा कारण यही था यूट्यूब पे आने का, मैं आप लोगों से अपने मन की बातें कर सकूं, अपने दिल की बातें कर सकूं, ठीक है। तो बस इसीलिए मैं आप लोगों से जुड़ी हूँ और कोशिश करती हूँ जुड़ी रहूँ और ये भी कोशिश करूँगी कि मेरे से बहुत लोग जुड़े। हाँ जी, तो यहाँ देखिए मेरी दाल भी बन के हो गई थी तैयार। यहाँ मैंने रोटियाँ भी बना दी थी और गौरी भी आ गई थी। तो यहाँ पे अब मैं अपनी प्लेट लगा लूँगी। तो बस इस वाले डिब्बे में घी ख़त्म हो गया था, क्योंकि मुझे अपना डिब्बा चेंज करना है घी का, तो इस वजह से मैंने इसमें डाला नहीं था। बाकी रोटियों पर लगा दूंगी घी और फिर मैं लगाऊंगी गर्मा गर्म खाने की प्लेट। मैंने खीरा वगैरह सब काट के रख दिया था। तो बस कुछ इसी तरीके से मेरे अब दिन निकला करेंगे गर्मियों के, है ना। अब मैं थोड़ी देर खाना खाऊंगी, थोड़ी देर गौरी के साथ अपना टाइम बिताऊंगी, उसके बाद मैं फिर से चली जाऊंगी शॉप पे। तो आज का मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोगों को मुझे ज़रूर बताना। फिर से मैं बोलूँगी आप लोगों से, ठीक है। और आप लोगों को मेरे से कुछ भी शिकायत हो तो वो भी मुझे बताना। तो यहाँ मैं लगा लेती हूँ प्लेट। आइए आप लोग भी खा लीजिए मेरे साथ में गरम गरम खाना। तो चलिए चलते चलते आप लोगों से थोड़ी सी प्यारी सी बात हो जाए। एक दो ही हम सफ़र मिले ज़िंदगी में जिन्होंने कभी साथ नहीं छोड़ा। पहला था दुख और दूसरा था जिम्मेदारी, लेकिन इनसे भी प्यार होता है ज़िंदगी में। अगर यही ना हो तो फिर ज़िंदगी ही किस बात की। चलिए मैं मिलूँगी आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए राधे राधे एंड बाय बाय।